नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली के तरह डेली हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो हमारा सभी क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल का 2015 का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हाल फिलहाल में भी 2022 में भी पूछा गया। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं या फिर मेरा वीडियो ही पीछे का देखिएगा तो उसमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे एनटीपीसी का है। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न 2017 में ही। और ये भी क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे किस प्रकार से इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 25 व्यक्ति इस प्रकार से, या फिर रहता है ना कि 30 मुर्गी 30 दिन में 30 अंडा देता है, उस प्रकार का भी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे ग्रुप डी में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है और ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। आप लोग को ये भी क्वेश्चन बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे, ठीक है, और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। आप लोग देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या है, x + 1/x का मान दिया हुआ है 1। x + 1/x का जो मान दिया हुआ है वो 1 के बराबर दिया हुआ है। तो पूछा हमसे क्या है, x² + 3। सच पूछा क्या है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या पूछा है, x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 7x + 1। इसी का मान पूछा है ना, तो इसका मान हम 2-3 तरीका से ही बैठा सकते हैं। ठीक है, इसी का मान पूछा तो इसका मान बैठा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, हमको दिया हुआ है x + 1/x का मान दिया हुआ है ना, x + 1/x। अब आ जा क्या, तो x + 1/x। जब भी x + 1/x हमको दिया हुआ रहता था तो हम लोग एक चीज़ जानते थे, वहाँ से क्या निकालते थे, तो हम लोग निकाल लेते थे। हमेशा जब भी क्वेश्चन आता था तो हमेशा आता था कि x² + 1/x² क्या होगा वो निकाल लेते थे, या x³ + 1/x³ क्या होगा वो निकाल लेते थे। यही करते थे ना, ये सब हम लोग निकाल लेते थे उस मान से। लेकिन अभी क्या किया, क्वेश्चन में ये दे दिया, हमसे ये पूछ लिया है। तो पहले करते क्या है, जो है इस जो क्वेश्चन हमको निकालना है इसका मान, इसमें कुछ चेंज करके देखते हैं कुछ होता है क्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक चीज़ दिमाग लगा के देखते हैं। वही जब भी देखिए करते क्या है, सभी में x से भाग देंगे। जब ऊपर में x से भाग देंगे मान है सभी में, तो नीचे में भी देना पड़ेगा, तभी तो हमारे मान में कुछ चेंज नहीं होगा। अभी देखिए ये x से ये x कट जाएगा, जो मान मेरा पहले था वही मान अभी भी है, उस दोनों x हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन अगर इसी x को हम अलग अलग कर दे सभी के साथ, ये जो x हमारा आ गया है, इसी x को अगर हम अलग अलग कर दे सभी के साथ तो क्या होगा, तो देखिए अलग अलग करते हैं इसको हम पूरा के साथ में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या जो पूरा में लिखे हैं, या फिर अलग अलग करना चाहे तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। x x x अलग अलग भी कर सकते हैं, एक ही x है ना, लघुत्तम लगे देखिएगा एक ही आएगा। यहाँ से क्या होगा, इस x एगो x खत्म, ये x खत्म, ये x² से x खत्म, x खत्म, तो क्या बच गया, ऊपर में जो हमारा बच गया x, ये + 1/x पहले लिख देते हैं, + 1/x, और माइनस बच गया ना, माइनस कितना बच गया, -3। कितना बच गया, -3। अब आ जा -3, तो -3। नीचे में क्या बच जाएगा, नीचे में जो हमारा सॉल्व होके बचेगा, इसका मान तो x हो गया, तो x अब प्लस, पहले इसका लिख देते हैं 1/x, और ये क्या है +7 है तो +7। अब सभी के मान को हम लोग रख देते हैं। अच्छा, x + 1/x का मान हम लोग जानते हैं कितना है, 1 है ना, तो 1 है तो 1 घटा 3 तो 3 डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या है, यहाँ x + 1/x का मान तो 1 ही है, इसका मान भी अब आ जा, इसका मान भी क्या करेंगे, 1 रखेंगे +7। ठीक है, 1 + 7। अच्छा, इस क्वेश्चन में +3x है, क्या है, +3x है, तो यहाँ पे हमारा प्लस ही होगा, +3x है तो ये जो प्लस होगा, ये जो प्लस होगा ये +3x ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 3 1 4/7 1 8, इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, कितना जाएगा, सॉल्व करके 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 हमारा तीसरा ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि हमारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न क्या है, 18 व्यक्ति ने 25 दिनों में एक टैंकर बनाया।
10 व्यक्तियों मिलकर उस टैंकर को कितने दिनों में बना सकते हैं। 18 व्यक्ति जो है टैंकर को जो बनाया है 10 दिन, वही 25 दिन में बनाया है। अगर वही टैंकर को अगर 10 व्यक्ति बनाएगा तब कितना दिन में बनाएगा, ये पूछ रहा है कि अगर 10 व्यक्ति को भिड़ा दे तब कितना दिन में वो टैंकर हमारा बन जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग MDH पे बना सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, M1D1H1 बटा W1 बराबर M2D2H2 बटा W2 होता है ना, होता है M1, अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखे तो फॉर्मूला होता है M1D1H1 बटा W1 बराबर क्या होता है M2D2H2 डिवाइडेड बाय W2। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है M1D1H1 बराबर M2D2H2। नीचे में दोनों में वर्क बैठा देते हैं W1 W2। अच्छा इस क्वेश्चन में वर्क दिया हुआ है क्या, दोनों में अगर नहीं दिया हुआ मतलब बराबर ही काम, ऐसा भी बोला है ना कि 18 व्यक्ति 25 दिनों में टैंकर बनाता है, एक टैंकर, वही एक टैंकर बनाना है, वही उसी टैंकर को बनाना है। मतलब काम यहाँ पे क्या है बराबर, जितना काम यहाँ है उतने काम यहाँ है। तो काम को दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। काम को क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से हटा सकते हैं। और क्या हटा सकते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन में घंटा एच का मान दिया है कहीं भी कि इतना घंटा लगता है, कुछ दिया हुआ है, घंटा का इसमें नामो निशान नहीं दिया है इस क्वेश्चन में। तो करेंगे क्या, दोनों तरफ से हम लोग एच का भी मान इधर से भी हटा देंगे, H1 भी, इधर से भी H2 भी हटा देंगे। जो नहीं दिया है शुरू में ही नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी हम फॉर्मूला को सेट कर सकते हैं। अब जिसका यूज है उस चीज़ को हम लोग बैठा देते हैं। तो करना क्या है, 18 व्यक्ति है तो M क्या होता है, आदमियों की संख्या, तो 18 आदमी है, गुना कितना दिन लगा है, दिन का संख्या कितना है, 25 दिन लगा है तो 25 दिन बराबर M2 कितना है, तो M2 जो हमको गिवन है कि 10 गो आदमी जो बनाना चाहता है, 10 गो आदमी कितना दिन लगा तो नहीं जानते हैं, x दिन लगा। यहाँ से काट देंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। काटेंगे तो 25 25 और 5 दूना 10, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 9। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 9 5 45, मतलब 45 गो आदमी अगर फिर 45 दिन अगर लेगा तो 10 गो आदमी मिलकर 45 दिन में उस टैंकर को बना देगा। तो 45 दिन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, तो हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सरल करना है। तो बोर्ड मास के अनुसार भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, BODMAS, यही इसी रूल पे सॉल्व होता है। इसी रूल को फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी से ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट इस क्वेश्चन में है नहीं कहीं पे, तो ब्रैकेट का काम है नहीं, तो ब्रैकेट को यहाँ से हटा ही देते हैं, ठीक है। अब क्या है, ओ से क्या होता है, ऑफ भी कहीं पे नहीं है। तो ऑफ मतलब हिंदी में अगर बोले तो का, तो इस क्वेश्चन में का भी तो नहीं है, का भी मान नहीं याद करना है, मतलब का भी कहीं नहीं है, तो उसका बैठा देते हैं। तो यहाँ से हम लोग रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ से अगर रूल फॉलो करेगा, पहले डिवीजन का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्सट्रैक्शन का, उसी प्रकार से करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ का काम करेंगे, डिवीजन का। तो सबसे भाग का काम करेंगे, भाग हमारा यहाँ पे चिन्ह है, तो इस दोनों को भाग करेंगे। तो कर देते हैं, 14 दूना 28 और 14 छके 84, या 0 का 0 हो जाएगा, 260। अब कितना हो गया, 260 गुना, इधर क्या हमारा 16 बच गया ना, तो 16 और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 340, तो प्लस 340। अब इस दोनों को गुना करके जोड़ देंगे, कि अब डिवीजन का काम, मल्टीप्लिकेशन का काम पहले होगा। तो 26 में 16 से गुना करते हैं, एक जीरो बैठा देंगे, ये जीरो का एगो जीरो हम बैठा देते हैं। 26 को 16 से करेंगे, 16 छके 96 के 6 बाकी 9, 16 दूना 32, 9 41, 4160, और इधर कितना हो गया 340। 4160 में 340 जोड़ेंगे तो 41 3 44, 100 60 40 100 4500, कितना हो जाएगा 4500। तो 4500 हमारा किस ऑप्शन में है, तो किसी ऑप्शन में नहीं, तो चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी है, तो इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो हमारा 4500 आया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, एक टंकी को नलों ए और बी द्वारा क्रमशः 6 घंटे में भरा जा सकता है, ठीक है। एक टंकी को ए और बी द्वारा क्रमशः 6 घंटे में भरा जा सकता है। नल सी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों टंकी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे हम लोग को क्रमशः दिया हुआ है, इसका मतलब ए और बी दोनों का दिया होगा, जो कि इस क्वेश्चन में लगता है मिट गया है, फिर नहीं शो हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में जो दिया है एक टंकी को क्रमशः, ए और बी को लग रहा है क्रमशः दिया, 6 दिया है, और एक और चीज़ इसमें दिया होगा, ठीक है। तो इसका तो है ही नहीं, मिट गया लगता है।
तो कितना मान लें हम लोग, इसका तो मिट गया है। जैसे इसमें दिया होगा कि ए जो है, समझा देते हैं, ए जो है देखिए ए का कितना 6 घंटा दिया है, क्रमशः दिया है, इसका मतलब बी का भी इसमें दिया होगा, ठीक है। तो जो कि बी का भी दिया होगा, और सी जो है खाली, मान लीजिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 गो टंकी ए और बी है जो कि टंकी को भर सकता है, एक मान लीजिए 6 घंटा में, 6 घंटा दिया हुआ ही है, दूसरा हम लोग मान लेते कि 8 घंटा में भर सकता है, मान लेते हैं कि 8 घंटा में भर सकता है। एक तीसरा टंकी सी है जो इसको पूरा को खाली कर सकता है, कितना देर में, 5 घंटा में खाली कर सकता है, इसलिए माइनस लगा दिए। अब बोलता है तीनों को एक साथ खोल देंगे, तो अगर तीनों को एक साथ खोल देते हैं तो टंकी कितना देर में क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पे 8 भी दिया होगा, 8 भी या कुछ भी हो, यहाँ पे तो हम बस 8 रख के आप लोगों को क्वेश्चन समझा देते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन होगा ये बना हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं, क्वेश्चन में ही कुछ एरर है, क्रमशः दे के मान को छोड़ दिया गया है, लेकिन दिया होगा तो किस प्रकार से बना सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग बना के आप लोग को समझा देते हैं। इसको तो इसका ज़रूरी ही नहीं है ऑप्शन का, क्योंकि हम लोग 8 अपने मन से ले रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ और भी हो, कुछ और ही होगा, 8 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 9, 10 या 8 ही भी हो सकता है। तो तीनों मिल के टोटल काम है कितना, पहले ये पता करते हैं। टोटल जो काम निकालते हैं वो हम लोग एलसीएम मेथड से निकालते हैं। तो इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इस तीनों का अगर लेते हैं तो कितना, अगर इस तीनों का एलसीएम लेंगे, पहले इसका 24 और फिर 5 भी आ गया तो 120, इसका जो एलसीएम आ जाएगा 120 आ जाएगा, 6 से भाग देंगे। अब देखिए इसका मतलब होता है इस प्रकार से बनाने का कि ये जो है एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, और टोटल जो काम हम ये जो आता है वो टोटल वर्क आता है, टोटल काम आता है, ठीक है, टोटल काम ये जो है टोटल 6 घंटे में भर सकता है। तो काटेंगे तो 1 घंटा में कितना भर सकता है, इसको काट देंगे तो 1 घंटा में 20 हिस्सा भर सकता है, कितना भर सकता है, 1 घंटा में 20 हिस्सा। दूसरा जो है बी 8 घंटे में पूरे भर देता है, 8 घंटा में क्या करता है, पूरा टंकी भर देता है। इसका मतलब अगर 1 घंटा का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 120, 1 घंटा में 15 हिस्सा भर देगा। और तीसरा सी जो है खाली कर देता है 5 घंटा में, टोटल खाली कितना करना है, 120 हिस्सा को, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा, 24 25 24, ये खाली करेगा तो माइनस लगा देते हैं। अगर तीनों को एक साथ खोल दे, ए को, बी को, सी को, तो क्या करेगा, ए और बी तो भरेगा लेकिन सी उसको खाली करेगा, ठीक है। तो ए और बी कितना भरेगा, तो इसको जोड़े तो 30 35 भरेगा, 35 हिस्सा, उसमें से ये क्या करेगा, 24 हिस्सा खाली कर देगा। टोटली अगर देखा जाए तो एक तीनों मिल के मतलब यह दोनों भरेगा, ये अकेला खाली करेगा, तो टोटल मिल के कितना, तीनों मिल के 1 घंटा में जो है 11 हिस्सा काम करेगा, मतलब 11 हिस्सा भाग क्या होगा, भर देगा, क्योंकि भरेगा भी खाली भी करेगा, तो ओवरऑल जो है 11 हिस्सा भराएगा। और टोटल जो काम है, टोटल काम कितना है, क्वेश्चन 120 हिस्सा काम है ना, टोटल जो काम है वो कितना, 120 हिस्सा काम है, तो 120 हिस्सा काम है। बोला तीनों मिल के कितना दिन में करेगा, तो तीनों मिल के जो है ए बी सी मिल के तो 120 हिस्सा काम को, और एक दिन में 11 हिस्सा काम करता है 11, इसी प्रकार से निकाल के हम लोग आंसर को टिक कर देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।